हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे धमाकेदार अपडेट के बारे में जिसका फ़ायदा पूरा एक सेक्टर ले रहा है और निवेशक बम्पर कमाई यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रहे हैं और आने वाला समय भी इनके लिए काफ़ी ब्राइट देखने को मिलने वाला है। तो ऐसा क्या हो रहा है और वो सेक्टर कौन सा है? तो दोस्तों, सेक्टर के बारे में आपको पहले बताता हूं। वो सेक्टर है न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड। अब तक जितने भी इंडिया के अंदर न्यूक्लियर के प्लांट है उसके अंदर काम कौन कर रहा था? तो गवर्नमेंट के कंपनीज। तो अभी गवर्नमेंट ने स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड अनाउंसमेंट किया है इस बजट में। तो ऐसे कौन से कंपनीज है जिनके अंदर वो एक्शन देखने को मिल रहे हैं? देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो काम है ना, वो कोई यहाँ पर छोटे मोटे कंपनी को नहीं दिया जा सकता। वो एक्सपीरियंस वाले ही कंपनीज लगेंगे क्योंकि काम बहुत ही यहाँ पर जिम्मेदारी का है। तो आप सभी जानते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिनको फायदा तो इंडिया में मिलेगा ही। तो वो कौन से हैं? 4 से 5 स्टॉक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्रॉपर तरीके से देखना, सिर्फ बताऊंगा नहीं दोस्तों, वो फायदा कैसे ले रहे हैं। और जैसे बजट में अनाउंसमेंट हुआ तब से कुछ कुछ स्टॉक तो बढ़िया तरीके से रिटर्न कमा कर देना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो कुछ कंपनियों में तो प्रमोटर ने भी शेयर्स खरीदे हैं, तो उनको भी हम स्टडी करेंगे कि क्या फायदा है और किस तरीके से हमें उन पर नजरें रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग आज नया सीखने को आपको मिलेगा। संडे स्पेशल मुझे लगा कि आपके वास्ते कुछ चीज़ें लेकर आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर दोस्तों, जो इंडिया की पावर की जो डिमांड है उसको सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी ही उतने तेज़ी से फुलफिल नहीं कर पाते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद से गवर्नमेंट ने इसीलिए इस बजट में क्या अनाउंसमेंट किया तो आप देख सकते हो। बजट 2024 गवर्नमेंट इन प्राइवेट सेक्टर टू सेटअप स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। ये पॉइंट को थोड़ा याद रखिए कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स है उसका उनको फ़ायदा मिले और वो इस सेक्टर में काम करे बोलकर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से बात कही है। जो स्मॉल रिएक्टर से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। इससे ये जो न्यूक्लियर पावर का जो पूरा बास्केट है इंडिया के अंदर उसको ग्रो करना चाहते हैं। तो एक बहुत ही हम कहेंगे कि विकसित भारत का ये पार्ट बनेगा सेक्टर। और भारत में इस सेक्टर में जो काम करने वाले कुछ कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। एक जो प्लेयर है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, एनटीपीसी। तो इसको तो आप रडार पर रखिए। तो अभी यहाँ पर दूसरे कौन से कंपनीज है तो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, वालचंद नगर इंडस्ट्री लिमिटेड ये कंपनी है और इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पिछले 5 दिनों के अंदर 14% का रिटर्न, एक महीने में 62% का रिटर्न। तो देखिए दोस्तों, बजट के बाद में जो कंपनीज रिएक्शन दिखाते हैं एक्चुअली वही कंपनीज फायदा लेने वाले होते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे सिवा कोई ऐसा यहाँ पर प्लेयर नहीं है और बड़े निवेशक भी दाव उन कंपनियों पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। देख लीजिए, 1 महीने की बात है दोस्तों, 60% का रिटर्न। 6 महीने में देखिए 98% का रिटर्न। तो वालचंद नगर इंडस्ट्री लिमिटेड ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। तो अभी ये कंपनी करती क्या न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो बिजनेस है वालचंद नगर इंडस्ट्री का, तो आप यहाँ पर बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग कीजिए। द कंपनी अंडरटेक प्रोजेक्ट्स एंड सप्लाई मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी के तो चीज़ें देखिए, एरोस्पेस, मिसाइल, डिफेंस, ऑयल, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री के, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, टंकी सीमेंट, शुगर प्लांट्स, इन सभी में इसके वैल्यूएबल सर्विसेज अवेलेबल है। एंड की यहाँ पर जो इनके प्लेयर्स है दोस्तों,
जैसे कि मिसाइल से रिलेटेड DRDO जैसे कंपनीज इनके क्लाइंट है। बढ़िया और सुप्रीम लेवल का बिजनेस है जिसका फ़ायदा निवेशक आपको लेते हुए नज़र आएंगे। नेक्स्ट कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों KSB लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है वेरियस टाइप के यहाँ पर पंप्स वगैरह, और इसका भी बहुत ही सुप्रीम बिजनेस है। और यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं कि ये एनर्जी सेक्टर में न्यूक्लियर एंड यहाँ पर कन्वेक्शनल पावर जो होता है उसमें काम करती है। तो इस भी कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं। इसके पास भी न्यूक्लियर एनर्जी का एक फ़ायदा दिखाई देता है बोलकर इसको भी यहाँ पर आपने स्टडी करना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसका मार्केट शेयर भी देख सकते हैं। डोमेस्टिक पंप एंड दूसरे वेल्स से रिलेटेड इसका 7.5% का मार्केट शेयर भी आपको नज़र आएगा KSB लिमिटेड के बारे में। तो इसको भी आपने स्टडी करना चाहिए दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंपनी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कंपनी है जिसका नाम है पटेल एयरटेम लिमिटेड। ये टेम्परेचर कम करने से रिलेटेड काम करती है। इसके पास बहुत अच्छे यहाँ पर क्वालिटीज़ है और इसका आपको कुछ बेनिफिट समझना है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 18% कमाई कर दी। एक महीने में देखिए कुछ भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं थी, बट जो एक्चुअली बजट के बाद में इसमें इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गई। पैसा तो ये स्टॉक छाप कर दे रहा है निवेशक को। पिछले 5 सालों में देख लीजिए कहाँ से कहाँ पर आ गया। एक टाइम ऐसा था कि 100 रुपये से भी नीचे चलने वाला शेयर है ये, और आज देखिए कहाँ पर है 700 प्लस। तो कंपनी में दबाकर पैसा छाप रहे निवेशक, तो ज़रूर उस कंपनी को भी स्टडी कीजिए। और KSB लिमिटेड जैसे मैंने आपको बताया ये 1000 रुपये पर शेयर चल रहा है। इसका स्प्लिट होने के बाद का ये प्राइस है। और वैसे भी इस स्टॉक ने भी 5 सालों में बहुत कुछ निवेशकों को कमा कर दिया, 600-700% के ऊपर के रिटर्न। तो दोस्तों इन कंपनियों को आपने यहाँ पर रडार पर रखना चाहिए। अभी नेक्स्ट कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसका बहुत ही बड़ा वर्क है क्योंकि इसने पहले जो प्लांट लगाए उसमें काम किया है इंडिया में, तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। अभी जो चीज़ें थी, जो कंपनीज थी, वो मैंने आपको बताई है, ज़रूर आप इनको स्टडी करना चाहिए। भारत हेवी इलेक्ट्रिक का शेयर भी बहुत अच्छे लेवल पर है फिलहाल, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट कंपनीज के स्टॉक है बाकी वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चल चुके हैं, बट ये शेयर अभी फ़िलहाल एक सुटेबल प्राइस पर अभी अवेलेबल है। अब जैसे मैंने आपको बताया पटेल एयरटेम लिमिटेड एक काम क्या करती है, तो मैं आपको उसके बिज़नेस के बारे में बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पटेल is in the business design and fabrication of process equipments and engineering goods. Its manufacture capital goods equipments। यहाँ पर आपको और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगे, हीटर से रिलेटेड, एयर हीटर से रिलेटेड। अब देखिए थर्मल जो रहते हैं या जो भी यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी में जो लगेगा सेटअप, तो उसमें तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको मेंटेन करने के लिए ये कंपनी काम कर सकती है बोलकर इसको फ़ायदा मिल रहा है। इस बात को भी आप समझकर चलिए कि ऐसे ही कोई आलतू फालतू यहाँ पर चीज़ों की वजह से वो कंपनी ग्रो कर रही है, उसमें तेज़ी आ रही है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक रीज़न है और ये बात मैं आपको अभी बताता हूँ कि कंपनी को फ़ायदा क्यों है। क्योंकि इसके यूज़र इंडस्ट्री कौन से है, तो देख लीजिए ऑयल गैस, पेट्रोलियम, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर। इसलिए दोस्तों इस कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। कौन से कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, पटेल्स एयरटेम। ये माइक्रो कैप कंपनी है, 409 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो इसमें कमाई तो बहुत हो रही है और निवेशक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए कौन से कंपनीज है। लास्ट डिसीजन आप ज़रूर ले सकते हैं इन कंपनी से रिलेटेड। थैंक यू।